सा ब्लॉक लेवल का भ्रष्टाचार कम करवा दिया। जहाँ मिलकर इस काम को लिए उत्सुक है कि कैसे प्रेस दिवस एक मनाना एक सिंबॉलिक रूप से पूरे राष्ट्र मना रहा है, हम सभी मना रहे हैं। और प्रेस को हमेशा वही पुरानी बातें, चौथा स्तंभ है, स्तंभ वो मेरा काम है जैसे कहते हैं, उसको कंसोलिडेट एंड मजबूत करना। और आपका काम है कि न्यूज सेंस को समझना। प्रेस की भाषा में न्यूज सेंस, संयोग से मेरा छोटा भाई भी इंस्टीट्यूट ऑफ मास कॉम का है, वो दीपक चौधरी से सब लोग साथ लेते, कभी कहता था इसका न्यूज सेंस में ऐसा होना चाहिए, कुछ बोलता था, कुछ काम में सुनते थे, तब वही थोड़ा मैं सीखा, वो उसी काम लोग आपके सामने सीखी बगा है। जानकारी तो आप ही लोग हैं, वास्तविक दुनिया आप भी थे। एक मैंने उसको कष्ट में देखा है, इतनी सीमित साधनों के बीच में कैसे कष्ट में उस चीज को, खाली उसको लगता था कि हमारे अप्रोच हम किसी से बात कर सकते, इसी भाव से रहता था कि साफ सुथरा काम करता था। लेकिन कष्ट को देखा है, जगह के इनिशियल स्टेज बोला 10 साल तक, और हरिवंश जी के साथ में काम करने का मिला, और कौन प्रताप सिंह थे, सब जितने भी लोग जनसत्ता वगैरह सब लोग के साथ देखे थे। यहाँ पर हमने नजदीक से देखा है उनको। प्रेस में एक काम करना, एक अपनी विजन होना बहुत जरूरी है। और विजन के अलावा आज के प्रेस के बारे में ये बातें भी आने लगी है कि प्रेस उस तरह नहीं रहा जैसे पहले हुआ करता था। त्याग, समर्पण, रात मेहनत करना, उसकी पैसा लोगों में पॉजिटिव उसको ये सकारात्मक मैंने क्या कहा जाए, एक संदेश देने का काम, दिशा देने का काम प्रेस करता रहा है। वो आज भी है, ऐसा नहीं कि खत्म हुआ है, लेकिन उसमें भी कुछ ऐसे मैंने पत्रकारिता जगत के भी लोग हैं, मुझे लगता है जिसको कहते हैं, क्या बोलते हैं, पीत पत्रकारिता, येलो जर्नलिज्म, हम नाम ले लेंगे। पटना में तो सब हब है, तो लोगों सबसे मुलाकात होती है, लगभग अच्छे हैं उसमें। एक दो ही लोग ऐसे मिले जिनको लगता था कि जैसे कि मैं तो सीएम के साथ बैठता हूँ या पीएम के साथ बैठता हूँ, तो पर अलग बोलूँ, कभी नहीं बोलना चाहिए, जमीन पकड़ के। जैसे कल ब्रजेश हमको फोन किया, ब्रजेश मिश्रा टीवी का संपादक, दिल्ली जाना कंट्रोल भाई बंद फोन करने, तो कभी बोले हमारे बाबूजी टीचर को हमारा समझेले बढ़ देता, लो प्रोफाइल, जो लो प्रोफाइल रहता है उसका ऑरा बहुत बड़ा है, उसे कल रात पर लगता उसे कैसे वो कराने में सफल है मालिक की दया से। लेकिन कहने का मतलब जितना आप लो प्रोफाइल में रहेंगे, आपकी कलम में आग निकलती है, कलम आग भी देता है और पानी भी देता है। पूरी आज़ादी की लड़ाई आप देखे होंगे कलम के कैसे, उसमें भी जब महात्मा गांधी जैसे लोग के लेटर्स को आप लोग कहलाते थे, आज़ादी को बिल्कुल बचती थी, उस समय इतनी कम्युनिकेशन नहीं था, कोई ट्वीट कर रहा है, कोई फेसबुक भेज रहा है, वेरी डिफिकल्ट। कोई ट्रम्प कॉल हुआ, कितनी बात मिलेगा, क्या होगा, बहुत मुश्किल होती थी। तब भी ये पत्रकारिता इतनी स्ट्रांग थी, एक बातें गुजरात से होती थी तो बिहार की चंपारण तक सुनी जाती थी। वो प्रेस की गरिमा का, आप उस गरिमा को लिए आप चाहेंगे कि आप ताली बजाएं। हम उस प्रेस को उस रूप में मानते, इसलिए बहुत रिस्पेक्ट है हमको प्रेस के प्रति। खाली उन लोगों के प्रति लगता है कि नहीं, पत्रकारिता ना करें, आप इससे चाहेंगे सब हमें आपके लिए खड़ा रहूंगा। सोचिए एक्सटॉर्शन चीजें एवॉइड किया जाना चाहिए। एक हमको ऐसा लगा, यहाँ नहीं लगा, पटना में से वहाँ तो हब है चीजों को, उसमें भी अच्छे अच्छे लोग। हम विनोद जी से मिले, विनोद बंधु हमारे मेंबर थे, राजभाषा के डायरेक्टर थे, इसलिए उनको मेंबर बनाया हुआ था। ये भी केवल सचिवालय किनका है, केवल सचिवालय पटना भी आते थे, सब आप ही हैं वहाँ कैबिनेट में, तो वहाँ देख रहे केवल झूठ हम करते थे। हाँ, केवल सच। मैं अपने उपविकास आयुक्त सर का स्वागत करना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि शशांक जी उनको बुके देकर के स्वागत करें। हम स्वयं उनका स्वागत करें। हमारे साथ हमारे प्रिय मित्र शशांक जी भी हैं, हम उनका भी स्वागत करेंगे। अभी तो सभी हमारे जो सीनियर वरीय पदाधिकारी हैं और हमारे साथ के सभी लोग आज बुधवारी जांच में हैं, इसलिए जितने लोग हम लोग हैं वही प्रेजेंट हैं यहाँ पर। खींच के लाइन पूरा हम लोग भी सर समझ रहे हैं। जो आपने अभी बात कही सर, बहुत अच्छा लगा। हम चाहेंगे कि सभी लोग अपने विचार रखें और बारी बारी से हम अपने विचारों को आपके सामने, सबके सामने व्यक्त करें, और दोनों तरफ से दोनों आदमी की बातें सुनी जाए।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। सच को किसी पहचान की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए वो अपनी जगह पर है, आप टाइटिल रखकर उसको चलाएं। हमारी शुभकामनाएं हैं और इसका कोई मतलब नहीं। अरे आप तो माहौल हंसना, इसके सच्चे वाले पर ताल भी नहीं, इसके सच बोलने पर ताली बजाए। आने वाले समय में हो सकता है ये टर्निंग पॉइंट हो, इनको भी ज्ञान प्राप्त हो जाए। जिस जगह पर रत्नाकर को भी मिल गया था वाल्मीकि बनने का जरूरत, वो भी ये सिद्धाश्रम है। इजाजत आपकी हो तो कुछ बोला जाए। नहीं, आप लोगों को पहले हम देंगे, आप लोग आज का दिन है, हम सुना पूर्ण टाइम है। हम काले सुने आई थी बचे ना क्या बात। गुरु और शिष्य आग लगा गुरु और मेरे जानकारी में गुरु और शिष्य की परंपरा उस समय से शुरू होती थी जब कृष्ण भगवान ने अर्जुन को सिर्फ अपने परिवार के लोगों को मारने के लिए इतना श्लोक सुना दिया जब तक अर्जुन बाण उठाने के लिए तैयार सही नहीं। बात है, साहब। वो आग आप पैदा कर दिया आज पत्रकारों में। वाह क्या बात, मालिक की दया है। हम उस धरती से आए हैं, उस क्रिया योग से, जहाँ जहाँ जाए हो जाए हमरे पाई केवल हम भी मिलते हैं सर। इसलिए कि हम आपको अपने से अलग नहीं मानते, निश्चित और जो हम ऊपर से नहीं बोलेंगे तो हृदय से हृदय तक बात पहुंचेगी। बात तो सही। हम केवल मुंह से बोलेंगे तो ब्रेन तक। हमसे लोग पूछा कि विवेकानंद पर पीएचडी किया है, तो रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद में क्या अंतर है? तो हमने कहा कि हम विवेकानंद को पढ़े तो दिमाग को छूते थे, लेकिन रामकृष्ण को पढ़ते थे हृदय को छूते, दोनों में अंतर ये। निश्चित। और सोमवार को मेरी पीएचडी थी, और जहाँ पर मैं ये क्या कहते हैं, अपने पांडे साहब जो डीजीपी साहब हमारे सीनियर थे, किशोर कुणाल साहब हमारे सीनियर थे, संस्कृत से पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर सोमवार को मीटिंग थी। तो हुआ क्या, पीएचडी के लिए आए हुए, तो डर भी लग रहा था, पता नहीं कहाँ पूछी बात। वो भी त्र्यंबक शास्त्री भंडारकर स्वामी संस्कृत में ही स्वामी विवेकानंद कर रहे, कुछ श्लोक याद करते हैं, कहीं पूछी तो। लेकिन वो आदमी लोग कितने देखे तेज होते, लगा कि आदमी हम डिप्टी कलेक्टर हो चुके थे, कॉन्फिडेंस आ गया न, तब डरते रहेगा कि पता नहीं हट दी साड़ी पीएचडी ना हुई। सर्विस के बाद बीएड और पीएचडी की, तो आदमी एकदम स्वाभाविक हुआ। तो हम लोग ये क्या कि वो बोले कि आप इसके देने आए हैं, तो मैंने कहा जी मैं देने आया हूँ। और मुझे इस बात की खुशी है कि आज सोमवार का दिन, आज ही के दिन शिकागो में विवेकानंद ने पीएचडी ये किया था, स्पीच दिया था, और आज ही के दिन इनका जन्म हुआ था रामकृष्ण परमहंस, और आज मैं पीएचडी करने भी आया हूँ। दोनों सोमवार सब मिल गए, तो बोला अगर हो गई पीएचडी, बोले जा। तो पीएचडी का मतलब, मुझे पीएचडी का डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, फिलॉसफी मतलब दर्शन, दर्शन मतलब देखना, यानी दृष्टि इतनी ऊंची हो, जैसे गोल घर पर चल रहा तो पूरा दिखाई दी गांधी मैदान, गांधी मैदान से गोल घर ना दिखाई, यानी अपने विचार की इतनी ऊंचाई पर पहुंचा दीजिए कि सब कुछ अपना दिखे, और हम कह सके कि वसुधैव कुटुंबकम। तीर चल रहता ना वर्सेस जाके वे गिर वर्सेस का आदमी होता, लंका से आदमी होता, तो सब हमारा खंड भारत का प्रतीक था। हम नहीं करे कि हम कुछ प्रचार कर रहे हैं, ये ध्यान रखिए। आजकल तो भी बोलने पर एक दिन ही सही साल भर में पत्रकारिता और पत्रकारों के विषय पर भी बात करने का हम लोगों को मौका मिलता है। खुशी होती है इस बात को लेकर के कि हम लोग एक पत्रकार हैं। वैसे तो पत्रकारों को लेकर के तरह तरह की भ्रांतियां हैं, तरह तरह की बातें कही जाती हैं, तरह तरह के सवाल भी उठते हैं। क्योंकि समाज है, मंच है, हर तरह की चीज़ें हैं, बातें तो होंगी ही, क्योंकि पत्रकारिता अपने आप में ही बातों का जंजाल है। कहीं से सही चीज़ें भी आती हैं, गलत चीज़ें भी आती हैं, और उन चीज़ों को हमें वेरीफाई करना होता है, समझना होता है कि वाकई सत्य क्या है। कभी कभी अचानक हम लोगों की ऐसी भी खबरें आ जाती हैं कि यहाँ ये खबर हो गई, और हम आगे निकलने की होड़ में उस चीज़ को वेरीफाई नहीं करते हैं, और तत्काल उन चीज़ों को हम प्रेषित कर देते हैं या फ्लैश कर देते हैं, और बाद में जब उस पर चर्चाएं होने लगती हैं तो हमारी तो भद्द पीट ही जाती है, फिर हमें अपनी गलती को सुधारने का मौका भी नहीं मिलता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम थोड़े देर हो जाएं लेकिन दुरुस्त रहें, क्योंकि मौका नहीं मिले किसी को हम पर सवाल उठाने का। मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसा इसलिए समझता हूँ कि मुझे भी पत्रकारिता में 25 इयर्स प्लस हो गया, तो 20-22 वर्ष से तो मैं लगातार जी में ही हूँ। उसके पहले भी कई मैगजीन और अखबारों से भी मैं जुड़ा रहा। 22 वर्ष जी जी का नाम नहीं जी, वो तो हम लोगों के बड़े भाई गुरु भी आप कह सकते हैं उनको। तो हम लोगों ने बहुत सारे सीनियर्स के साथ काम किया, उन लोगों के साथ हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को सीखा
जो आज भी कई हमारे आज के भी साथी हैं वो हमें इस बात को लेकर के कहते हैं, या पुराने साथी भी हैं वो कहते हैं कि भाई पत्रकारिता में तो आपको 25 साल 22 साल हो गया और आपको, आप जिला में हैं, आपको तो पटना में होना चाहिए था, आपको और बड़े पद पर होना चाहिए था। पत्रकारिता में एक जुनून था कि खुद की गरिमा को बचाए रखना, खुद की प्रतिष्ठा को बचाए रखना, समाज में जो दबे कुचले लोग हैं जिनके अधिकारों की बात होनी चाहिए उनके अधिकारों को सबके सामने रखना, और जो हमारा मूल कर्तव्य है उन कर्तव्यों को हम करते रहें बिना इसका परवाह किए कि लोग हमें क्या कहते हैं। लोग तो बहुत तरह की बातें कहते हैं, अधिकारियों पर भी सवाल उठते हैं, पत्रकारों पर भी सवाल उठते हैं। तो सवाल उठाने वाले का काम है सवाल उठा करके एक नया मुद्दा पेश कर देना। तो चर्चाएं होती रहेंगी, इस तरह की बातें होती रहती हैं, लेकिन हमारा जो मूल कर्तव्य है, जो हमारा मूल काम है, हमारा ध्यान वही फोकस होना चाहिए कि हम जिस चीज के लिए आए हैं, समाज जिस चीज के लिए हमें जानता है, उस चीज में कहीं कोई कमी नहीं आए। लोगों को लगना चाहिए कि नहीं, हम पत्रकार हैं तो जो हमारा मूल कर्तव्य है हम उससे कभी नहीं भटके, क्योंकि जिस दिन हम उस मूल कर्तव्य से अपने भटक गए तो हमारे ना तो पत्रकार होने का कोई मतलब है और ना ही इस पत्रकारिता का कोई मतलब है। पत्रकारिता को कुछ लोग ये भी समझते हैं कि ये धन कमाने का भी जरिया है। किसी पर, जैसे कि सर ने भी कहा कि इससे पहले की जो पीक पत्रकारिता होती है उसके जरिए यही कोशिश होती है, मुझे लगता है संभवतः कि सबसे अलग एक अपनी उपस्थिति दर्ज करा दें कि मैं सबसे अलग हूं और मेरे कलम में इतनी ताकत है कि मैं चाहूं तो दिशा को बदल सकता हूं। अरे ताकत तो हर पत्रकार के कलम में होती है, लेकिन ये समझना होगा कि उस ताकत को आप किस रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। आप किसी व्यक्ति विशेष से, किसी विशेष संस्थान से या फिर किसी आप विशेष किसी चीज से तो आप उस तरह की पत्रकारिता कर सकते हैं, लेकिन जो उसका समाज में मैसेज आता है वो पूरे समाज के सामने आपको जीरो कर देता है। इस बात को हमें ध्यान में जरूर रखना चाहिए। इसलिए पत्रकारिता का कोई वजूद न कभी था, न कभी है और ना ही कभी रहेगा। इसलिए हमेशा हमें इस बात को लेकर के निश्चिंत होना चाहिए कि हमारा वजूद कभी नहीं मिटना चाहिए। भले मैं इस सभागार में आऊं या किसी अधिकारी के चैम्बर में जाऊं, भले मुझे अगले बेंच पर बैठने का मौका नहीं मिले, मैं पीछे ही बैठूंगा, लेकिन मुझे कोई ये नहीं कहे कि इन्होंने कोई गलत निर्णय लिया, इन्होंने कोई गलत फ्लैश किया और इन्होंने कोई गलत काम लिया। मुझे पीछे बैठने में भी उतना ही आनंद आता है जितना अन्य मित्रों को आगे बैठने में आनंद आता है। तो आज तो बड़ा खुशी का दिन है और सभी भाई लोग हम लोग यहाँ एकत्रित हो गए हैं और बड़ी खुशी हुई। चूंकि डीडीसी साहब हमारे, मेरा नाम रवि मिश्रा हुआ सर, मैं पटना में भी काफी दिनों तक रहा, रांची में भी रहा, दिल्ली में भी रहा। तो आप ही का नाम ले जी सर। तो ये सब सारी चीजें हैं और आज हम सभी अपने भाई मित्रों को बधाई देंगे कि आज हम लोगों को ये संकल्प लेना चाहिए। पत्रकारिता दिवस तो हम लोग हर साल मनाते हैं और मुझे याद है कि लगभग हर साल हम लोग यहाँ एकत्रित भी होते हैं, लेकिन सवाल किसी अगले पर खड़ा करने से मुझे लगता है कि कोई विशेष फायदा नहीं होता है। अपनी गलतियों को ढूंढकर उसमें सुधार करने से मुझे लगता है कि ज्यादा फायदा होता है। तो इसलिए हम दूसरों को टारगेट करने से बेहतर होगा कि अपने अंदर जो कमी है उसको टारगेट करें और उसको हम कैसे सुधार करें ताकि हम दूसरों के लिए मील का पत्थर साबित होके। इस चीज को हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो आज बहुत खुशी का मौका है और सभी भाइयों से हम अपील करेंगे कि आज हम लोगों को संकल्प लेना चाहिए कि हमें एक ऐसी मिसाल खड़ी करनी चाहिए, चाहे पत्रकारिता में एकता की बात हो या फिर अच्छी पत्रकारिता की बात हो या फिर जो समाज में, जैसे आपने सब कहा था पहले कि अब जीवन का क्या भरोसा, मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए कि किसी भी मोड़ पर किसी की मैं मदद कर सकूं, हर लोगों के हाथ में रोजगार होना चाहिए। तो हमें यह समझना होगा कि अगर हम किसी को मदद करने में सक्षम हैं तो हमें मदद करना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम मदद करने में सक्षम हैं तो हमें उसका लाभ उठा करके और सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में सोचना चाहिए। अपने स्वार्थ के बारे में सोचने वाले एक नहीं, दो नहीं, हजार नहीं, लाख नहीं, करोड़ों में लोग मिल जाएंगे। देश की आबादी बहुत है, लेकिन वैसे लोग बहुत कम मिलेंगे जो सबके बारे में सोचते हैं। तो मैं सबसे अपील करूंगा कि हम अपने आप को ऐसा बनाएं
कि हमें ईश्वर ऐसी शक्ति प्रदान करे कि हम सबके बारे में सोचें और सबका बेहतर कैसे हो इसके बारे में हम ध्यान दें। बहुत बहुत बधाई सारी साथियों को।